हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रजेश भारती। गाइज, आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे गाइज। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे गाइज। पूरा चैप्टर, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे गाइज इसमें। और इस अर्थमेटिक के बाद हम एडवांस मैथ पढ़ाएंगे गाइज। पूरा शानदार तरीके से पूरा चैप्टर कराएंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे गाइज। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अर्थमेटिक मैथ। अर्थमेटिक मैथ में सबसे पहला चैप्टर लिए हैं गाइज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात लिए हैं गाइज। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है और रेशियो किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आइए जानते हैं रेशियो क्या होता है गाइज। देखिए, रेशियो की डिफिनीशन है दो या दो से अधिक समान जातियों के बीच जो रिलेशन होता है उसे रेशियो कहते हैं गाइज। और रेशियो को ए अनुपात बी के रूप में या ए रेशियो बी रेशियो सी के रूप में, ऐसे भी ए रेशियो बी रेशियो सी, इस प्रकार इसको डिनोट करते हैं गाइज। ठीक है। और रेशियो को गाइज मैक्सिमम कट की जाने वाली संख्या तक लिखते हैं गाइज। तो आइए हम जानते हैं रेशियो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं कोई, इनकी सैलरी है गाइज मंथली। मान लीजिए इसकी 4,000 है ए की और इसकी 6,000 है गाइज, बी की 6,000 है। तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे गाइज, देखिए जानते हैं। हम क्या लिखें गाइज, रेशियो को मैक्सिमम कट की जाने वाली संख्या तक लिखते हैं। तो इसको कट करेंगे गाइज, जब तक ये कटेगा तब तक काटेंगे। देखिए गाइज, 1 2 3 3 जीरो से कट गया तो रेशियो 6 है, तो और कट जाएगा ना गाइज, तो 2:3। अब इसके बाद नहीं कट पा रहा है गाइज, तो यही क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा गाइज। ये क्या हो जाएगा, रेशियो। तो देखिए गाइज, हम क्या लिखे हैं, रेशियो को मैक्सिमम कट की जाने वाली संख्या तक लिखते हैं। जब तक ये कटेगा तब तक काटेंगे, और जब नहीं कटेगा तभी इसका इसी को कहते हैं रेशियो। ठीक है गाइज, इसी को रेशियो कहते हैं। तो आइए जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनका एज का अनुपात है, एज का अनुपात है मान लीजिए 24:30। ठीक है गाइज। अब इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, देखिए गाइज, 12:15। और फिर इसको कट करिए गाइज, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब नहीं कट हो रहा है ना गाइज, तो इसको हम इसी को क्या कहेंगे, रेशियो। कि ए और बी जो दो व्यक्ति थे, इनका एज का अनुपात होगा गाइज। एज का अनुपात कितना होगा, 4:5 के अनुपात में होगा। तो आशा करते हैं गाइज ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गया होगा, रेशियो को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है गाइज। तो आइए देखते हैं रेशियो के आगे वैल्यू सिस्टम होता क्या गाइज। देखियो, रेशियो को पढ़ने से पहले हमको वैल्यू सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू सिस्टम से ही पूरा रेशियो है गाइज। हम हर क्वेश्चन में वैल्यू सिस्टम, हर टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू सिस्टम की जिक्र करेंगे। तो आखिर जान लेते हैं वैल्यू सिस्टम होता क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। गाइज मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और आइए जानते हैं वैल्यू सिस्टम। ए रेशियो बी आइए गाइज जानते हैं वैल्यू सिस्टम होता क्या है। गाइज देखिए, वैल्यू सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:4 में। ठीक है गाइज। तो ए की सैलरी दिया है 1500 रुपये, तो बी की सैलरी पूछे और ए माइनस बी, इन दोनों की सैलरी का अंतर पूछे, तो क्या होगा गाइज। देखिए वैल्यू सिस्टम होता क्या है। वैल्यू सिस्टम ये होता है कि जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में लिखेंगे और जिसका मान पूछेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यही होता है वैल्यू सिस्टम। तो आइए जानते हैं इसमें कैसे वैल्यू सिस्टम कैसे इसमें लगाएंगे। देखिए गाइज, ए की सैलरी दी हुई है तो बी की सैलरी पूछ रहा है, तो लिखेंगे सैलरी
सैलरी ऑफ बी। तो ए की सैलरी दी हुई है गाइस 1500 रुपये, तो 1500 लिखेंगे और जिसका मान दिया रहेगा, किसका मान दिया है ए की, तो ए को बटे में लिखेंगे, जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, और जिसका मान पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, वही होता है वैल्यू सिस्टम। देखिए गाइस इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 500 और कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, तो 5 चौक 20, तो 2000 रुपये। बी की सैलरी कितना हो जाएगी गाइस 2000 रुपये। यही होता है वैल्यू सिस्टम, जिसकी वैल्यू दिया रहेगा उसको हम बटे में लिखेंगे और जिसका मान पूछेगा उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यही होता है वैल्यू सिस्टम गाइज। तो गाइज सैलरी ऑफ बी की जो वेतन है 2000 रुपये आ गया है। तो आइए देखते हैं ए और ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए और बी की सैलरी का अंतर क्या होगा गाइज। तो इसको देखिए, ए माइनस बी मतलब ए और बी की सैलरी का अंतर कितना होगा गाइज। देखिए जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, तो ए का मान दिया हुआ है तो ए का रेशियो कितना है 3, इसको बटे में लिखेंगे, और इनकी सैलरी का अंतर पूछ रहा है गाइज, तो अंतर करके इन 3 और 4 का अंतर 1 होगा गाइज, घटा दीजिए तो 1 आया। तो यही इसका क्या हो जाएगा ए माइनस बी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ए और बी की सैलरी का अंतर आ जाएगा गाइज, तो 3 पचे 15, 500 तो आ जाएगा गाइज ए माइनस बी कितना 500 रुपये। ठीक है, इनकी सैलरी का अनुपात जो हो जाएगा ए माइनस बी 500 रुपये का अंतर है। देखिए गाइज ए की सैलरी 1500 है और बी की सैलरी 2000 है, दोनों का अंतर कितना है 500 रुपये। तो इससे फार्मूला से भी आ गया। तो यही होता है गाइज वैल्यू सिस्टम। आइए जानते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं वैल्यू सिस्टम क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं गाइज वैल्यू सिस्टम क्या होता है। देखिए पी और क्यू का अनुपात दिया हुआ है 5:7, तो इसकी टोटल सैलरी दी हुई है, दोनों की सैलरी जो है 6000 रुपये। तो सैलरी ऑफ पी, सैलरी ऑफ क्यू और पी और क्यू का अंतर मतलब पी की सैलरी कितनी होगी, क्यू की सैलरी कितनी होगी, और दोनों पी और क्यू की सैलरी का अंतर कितना होगा। तो आइए देखते हैं निकालना कैसे निकाला जाता है, सीखते हैं। देखिए गाइस सैलरी ऑफ पी, सैलरी ऑफ पी, देखिए गाइस जिसका मान दिया रहेगा वैल्यू सिस्टम क्या कहता है, जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, जिसका मान देखिए टोटल सैलरी दी हुई है 6000, तो ये रेशियो टोटल, इसको टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा गाइस 12, और किसका मान पूछ रहा है पी का, तो पी का रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे, पी के रेशियो से मल्टीप्लाई करा देंगे, यही पी की सैलरी हो जाएगी गाइस। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 पंचे 60, तो 5 पचा 25, तो पी की सैलरी कितनी आ गई गाइस, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पी की सैलरी 2500 रुपये हो गई। देखिए किए क्या है गाइस, समझ लीजिए टोटल सैलरी दी हुई है 6000 रुपये और इनका अनुपात दिया हुआ है पी और क्यू का 5:7 में। तो वैल्यू सिस्टम कहता क्या है, जिसका मान निकालना रहेगा, जिसका मान निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और जो वैल्यू दी रहेगी तो उसको क्या करेंगे, उसको बटे में लिखेंगे। 6000 टोटल सैलरी दी हुई है तो 6000 लिखें, फिर बटे में क्या लिखेंगे, दोनों का अनुपात को जोड़ देंगे क्योंकि टोटल दिया हुआ है, तो इसको बटे में लिखेंगे, और जिसका निकालना रहेगा सैलरी अब पी की सैलरी निकालना है तो पी से मतलब पी का रेशियो जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 12 पंचे 60, 5 पचा 25, तो ये 2500 रुपये आ जाएगा, यही पी की सैलरी हो जाएगी गाइज। ये क्या हो गई गाइज, पी की सैलरी, पी की सैलरी जो है पी का वेतन 2500 रुपये आ गया। अब निकालते हैं क्यू की सैलरी, सैलरी ऑफ क्यू। देखिए गाइज टोटल रुपए दिया हुआ है 6000, तो 6000 लिखेंगे, तो टोटल का अनुपात, दोनों का अनुपात का योग करके भाग दे देंगे। वैल्यू सिस्टम यही कहता है कि जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, और जिसका मान पूछेगा उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्यों का रेशियो कितना है 7, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, 5 7 35 रुपये। क्यों की सैलरी कितनी आ गई गाइस, क्यों की सैलरी आ गई है 3500 रुपये। तो पी और क्यू की सैलरी निकाल लिए गाइस। अब देखिए पी माइनस क्यू मतलब कि पी और क्यू की सैलरी का अंतर कितना होगा गाइस, तो देख लीजिए पी माइनस क्यू, तो जिसका मान दिया रहेगा गाइस उसको लिखेंगे, जिसका मान दिया रहेगा उसको पहले, टोटल सैलरी दी हुई है तो 6000 लिख लेंगे, टोटल इसका अनुपात करा देंगे, तो ये 12
और इसका अंतर पूछ रहा है गाइज, तो इन दोनों का अंतर कर देंगे, 5 और 7 का अंतर 2 हो जाएगा। अंतर मतलब घटा देंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, तो इसको कैलकुलेट करेंगे गाइज, ये आ जाएगा 500, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1000 रुपये। तो पी और क्योंकि सैलरी का जो अंतर आया गाइज 1000 आ गया, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया हो। ऐसे भी देख लीजिए, पी की सैलरी 2500 आई है, क्यू की सैलरी 3500 आई है, तो इन दोनों का अंतर कितना, 1000 का अंतर है। ये इससे भी आ गया है, देखिए। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 8:7 के अनुपात में है, यदि इन दो संख्याओं का योग 450 है तो संख्याएं बताना है गाइज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हल करेंगे। देखिए, दो संख्याएं मान लीजिए A/B के रूप में है, तो इनका अनुपात दिया है 8:7 में, और इन दोनों का योग मान ली योग दिया हुआ है क्या, A+B का मान 450 दिया है। तो वैल्यू सिस्टम में अभी जैसे हम समझाएं, तो देखिए संख्याएं बताना है, तो वैल्यू सिस्टम होता क्या है, जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, और जिसका मान निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे गाइज। देखिए, तो संख्याएं पूछ रहा है, दो संख्या मतलब A और B का मान निकालना है, तो A का निकालेंगे, तो जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में 450, किसका, ये दोनों का दिया हुआ है ना गाइस, A+B, तो इन दोनों को जोड़ करके बटे में लिख देंगे, क्योंकि जिसका मान दिया रहेगा उसको हम बटे में लिखना है गाइस। तो 8 7 15 हो जाएगा गाइस। अब क्या निकालना है, A का मान निकालना हुआ है, तो निकालना है तो A से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसका मान दिया है उसको बटे में, और जिसका मान निकालना है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे गाइस। इसको हल करेंगे, 15×3 = 45, देखिए गाइस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 8 3 24, 240 आ जाएगा। A का मान 240 आ गया। अब B का मान देखिए, B का मान, तो जिसका मान दिया रहेगा उसको बटे में, इस A+B दिया है, तो जो रेशियो दिया है इसको योग करके, क्योंकि A+B दिया है तो योग करके बटे में लिख देंगे, तो 15। और B का मान निकालना है, तो B का मान कितना रेशियो दिया है, 7, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे गाइस। इसको हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए गाइस कितना आ जाएगा, 7 21 210। तो A का मान कितना आ गया 240, और B का मान 210, तो 240 210 कौन सा ऑप्शन है, 240 210, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि इन दो संख्याओं का योग 660 हो तो इन संख्याओं का अंतर बताना है गाइज। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं A और B, इनका अनुपात दिया हुआ है 9:11, और इन दो संख्याओं का योग दिया है, तो योग मान लीजिए A+B दिया है 660। देखिए गाइज, और पूछा क्या है, इन दो संख्याओं का अंतर पूछा है, तो A-B निकालना है। देखिए गाइज, A-B जिसका मान दिया रहता है उसके रेशियो को हम बटे में लिखते हैं, और जिसका मान पूछता है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 660 इन दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 660, तो इनका दोनों संख्याओं का अनुपात जो है उसको हम जोड़ करके बटे में लिखेंगे। तो 9 और 11 जोड़ेंगे गाइस, तो हो जाएगा 20, और जिसका पूछेगा अंतर, तो इन दोनों का अंतर रेशियो के ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 9 और 11 का अंतर घटा दीजिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो आ जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, तो 0 0 और ये आ जाएगा 33, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66। तो दो संख्याओं का अंतर जो होगा ये 66, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका फर्स्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर दिया है 115, तो उनमें सबसे छोटी संख्या, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है गाइस। देखिए, छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3, तो इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तो दो अनुपात दिया हुआ है 3:8। देखिए गाइस, जिसका मान दिया रहेगा उसके अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, और जिसका मान पूछेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। तो अंतर दिया हुआ है, तो छोटी संख्या A है तो A ही निकालना है हमें। तो अंतर दिया हुआ है 115, तो अंतर
का अनुपात बटे में लिखेंगे तो 8 और 3 का अनुपात कितना हो जाएगा गाइस 5, तो 5 बटे में, और जिसका मान पूछेगा छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको हल करिए, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए गाइस, 3 तरीका 9 और 3 दूनी 6, 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक लाइन में देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है चार संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4 है में है तो उनका योग दिया है 16, और तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। चार ऑप्शन है, आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए गाइस, चार रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4, ठीक है गाइस। मान लीजिए A:B:C:D, इनका अनुपात दिया है 1:2:3:4 के अनुपात में, और इनका योग दिया हुआ है गाइस, इनका योग दिया हुआ है A+B+C+D कितना 16 दिया हुआ है गाइस। तो पहली और चौथी संख्याओं का योग निकालना है। निकालना क्या है, पहली और चौथी A और D का योग निकालना है गाइस। तो सबसे पहले देखिए गाइस करते क्या है, सबसे पहले जिसका मान दिया रहेगा उसके अनुपात का बटे में लिखते हैं, भाग देते हैं, तो पूरे का योग दिया हुआ है तो इनके अनुपात को हम ऐड करके भाग दे देंगे। तो जोड़िए गाइस, 3 3 6 6 4 10 हो जाएगी, इससे भाग दे देंगे। अब पूछा क्या है A+D मतलब पहली और चौथी संख्या का योग, तो पहली और चौथी का योग कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 और 4 5 हो गए गाइस, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 दूनी 10, 2 8 16, तो कितना आ गया गाइस A+D पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 8। देखिए गाइस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 दिया हुआ है, तो संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 दिया है, उनका अंतर कितना दिया है गाइस, जिसका मान दिया रहेगा उसके अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। जैसे अंतर दिया हुआ है तो अनुपात को अंतर कर लेंगे, 10 और 7 का अंतर 3 आ जाएगा गाइस, तो 3 बटे में लिखेंगे, जो पूछेगा उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग, तो इन जो रेशियो दिया है इसको योग करके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो योग कितना हो जाएगा 10 और 7 17 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यही हो जाएगा संख्याओं का योग। ठीक है गाइस, इसको हल करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 5 15, और इसको 17 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 17 5 85, 5 ये आ जाएगा गाइस 595 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसका 595 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 595 करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, P और Q के अंकों का अनुपात 2:5 है। यदि P के अंक 120 हैं तो Q का अंक ज्ञात करना है गाइस। देखिए सॉल्यूशन, Q के अंक हमें ज्ञात करना है गाइस। तो P का अंक दिया हुआ है तो जिसका मान दिया रहेगा उसके अनुपात को हम बटे में लिखेंगे, उसको लिखेंगे पहले जिसका मान दिया, फिर उसके अनुपात को हम बटे में लिखेंगे। तो P का अंक दिया हुआ है गाइस, P का अनुपात कितना है 2, तो इसको बटे में लिखेंगे और जिसका मान पूछेगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो Q का अंक पूछ रहा है, Q कितना है रेशियो 5, तो इसको हल करिए, ये आ जाएगा 60 और इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 5 छक्का 30, तो Q के अंक जो है गाइस आ जाएगा, Q का अंक कितना आ गया 300, यही इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। और गाइस ये 5 नहीं 6 नंबर कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आशा करते हैं गाइस ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो या अभी तक आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो गाइस तो हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। इसमें मैं मैथमेटिक्स बहुत ही शानदार तरीके से अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद एडवांस मैथ पढ़ाएंगे।
वैल्यू सिस्टम के आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने 6 क्वेश्चन में उसको बता दिए हैं गाइज। अब इसका नेक्स्ट टाइप किस प्रकार बनेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नए नए प्रकार के वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।